दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKYPK पे। जैसे कि हमने स्टार्ट की थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का या फिर इंडस सिविलाइजेशन का, कल हमने पढ़ा था। कल हमने उसके सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में पढ़ा, उनके समाज के बारे में पढ़ा, उनके रहने सहने के बारे में पढ़ा, उनके धर्म के बारे में पढ़ा और सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जो सिंधु सभ्यता में खोजे गए शहरों के बारे में, किसने उनकी खोज की, कहाँ कहाँ वो थे और क्या क्या वहाँ से हमें साक्ष्य मिले। जैसे कि कल हमने बात करी थी, जो सिंधु सभ्यता मुख्यतः कांस्य युगीन सभ्यता थी, और क्योंकि इसमें जो ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं वो कांस्य से बने हुए बर्तनों के हैं या फिर कांस्य से बनी हुई चीज़ों के थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए प्रमुख नगरों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी में खोजे गए जो पहला नगर हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। जो हड़प्पा था वो कहाँ पे स्थित था? ये रावी नदी के किनारे पर स्थित था, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। जो हड़प्पा थी वहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले? हड़प्पा से सबसे पहले हमें कब्रिस्तान मिला। वहाँ से हमने क्या मिला? एक श्रमिक निवास के अवशेष मिले। हड़प्पा से हमें 16 भट्टियाँ मिली और कांस्य की का गाड़ी मिली। तो जो कांस्य के जो साक्ष्य मिले हैं, इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले कांस्य का यानी कि तांबा धातु का उपयोग करना स्टार्ट किया था। और वहाँ से क्या मिला? उनको दर्पण मिला और धोती पहने हुए एक मूर्ति मिली। दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नगर खोजा गया वो था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने की। और ये इसकी खोज कब हुई? 1922 में हुई। तो जो मोहनजोदाड़ो था ये सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये हड़प्पा से एक बड़ा नगर था। जो मोहनजोदाड़ो से जो हमें मिली है वो कांस्य की मूर्ति मिली, स्नानघर मिला। जो ये स्नानघर है ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ी इमारत थी। एक हमें स्नानघर मिला, कुमार के 6 भट्टे मिले। जो ये कुमार के 6 भट्टे मिले यानी कि भट्टी होती है कुमार की, वो मिली। क्या था? जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी हमें बर्तन मिले हैं या मिट्टी के अवशेष मिले हैं वो किस रंग के होते थे? लाल रंग के होते थे, और उस पर काले रंग का डिजाइन किया हुआ होता था। मतलब जो भी बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन मिलते थे, उनका रंग कैसा होता था? लाल होता था, और उसके ऊपर काले रंग की डिजाइन किया हुआ होता था। और क्या क्या मिला? सूती कपड़ा मिला, दाढ़ी वाला साधु मिला, हाथी का कपालखंड मिला और शतरंज की गोलियां मिली। जैसे कि कल हमने बताया कि सिंधु घाटी के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? वो शतरंज खेलते थे, जुआ खेलते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। ये उनका मनोरंजन का साधन था। तो इससे हमें पता चलता था कि जैसे हमें शतरंज की गोलियां मिली, तो इससे हमें ये पता चला कि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य मनोरंजन का कारण क्या था? मतलब जुआ खेलना था। और उसके बाद हम बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की 1953-1960 में। जो कालीबंगा था ये कहाँ पे पड़ता है? ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा से हमें क्या मिला? सबसे पहले यहाँ से मिले हल द्वारा जुते हुए खेत मिले, अग्निकुंड मिला। जो अग्निकुंड के साक्ष्य पूछे तो अग्निकुंड के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। इससे हमें क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी हवन और यज्ञ करते थे। और आपको पता होना चाहिए जो स्वातिक चिन्ह है होता है, इसकी जो ये स्वातिक चिन्ह है ये भी सिंधु घाटी की देन है। जो स्वातिक चिन्ह है ये किसका प्रतिरूप है? ये सूर्य देव के प्रतिरूप है, यानी कि जो सूर्य देव की पूजा करने के लिए स्वातिक चिन्ह का उपयोग किया जाता था।
और दूसरा जो कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट का मतलब क्या है, जो कालीबंगा से जो ईंट मिली है उन पे एक विशेष डिजाइन किया हुआ होता था। और बेलनाकार मोहरे, और जो कालीबंगा से हमने क्या मिली, बेलनाकार मोहरे। और जो जो भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहरे मिली है उनके ऊपर मोहरों पे क्या होता है, एक सींग वाला बैल की आकृति अलंकृत होती थी। और यहाँ से हमें क्या मिला, मिट्टी का हल मिला। तो कहने का मतलब क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो खेती करने में परिपूर्ण थे, यानी कि एक कृषि युग था, मतलब उनका जो कृषि भी एक व्यवसाय था। लोथल, लोथल था जो इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी 1957 में। जो लोथल आज के अपने गुजरात में पड़ता है, और ये किस नदी के किनारे था, ये भोगवा नदी के किनारे था। लोथल से हमें क्या क्या मिला, सोने बनाने का मनका, जो सोना और सोना के मनके मिले, और सोने मनका बनाने का कारखाना। कहने का मतलब क्या है, जहाँ से हमने सोने के मनके मिले तो सीधी सी बात है वहाँ सोने, वहाँ उसका कारखाना भी होगा। तो इसलिए हमें क्या क्या मिला लोथल से, सोने का मनका और मनके बनाने का कारखाना, और गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह। जैसे कि हमने कल बताया था, जो जो व्यापार था इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे वो अंतर्देशीय भी करते थे और बाहर देशों से भी करते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख बंदरगाह थी वो कौन सी थी, लोथल थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से हमने धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या बताया, कृषि में सिंधु घाटी के लोग किस किस की फसल बोते थे, गेहूं, धान, मटर और कपास। तो जैसे कि हमने लोथल से दान के साक्ष्य मिले तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दान की खेती करने का पता था। और यहाँ से युगम समाधियाँ मिली हैं, युगम मतलब जोड़ा समाधियाँ। तो कहने का मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। तो इससे हमें ये साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो मृत शरीर को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। उसके बाद धोलावीरा, जो ये धोलावीरा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में जितने भी स्थल है उसके में से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धोलावीरा। इसकी खोज किसने की थी, पीबी लाल ने और आरएस वशिष्ठ ने। और जो धोलावीरा पड़ता कहाँ पे है, ये भी गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा से हमें क्या मिला, खेल का मैदान, सबसे बड़ा अभिलेख और नेवले की मूर्ति। और जो ये धोलावीरा शहर था ये 3 भागों में विभाजित शहर था। अब हम बात करते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज किसने की थी, डॉक्टर सूरजबान ने की थी 1963 में। जो ये डॉक्टर सूरजबान थे ये इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। और जो ये राखी गढ़ी है ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता था हरियाणा में। और जो राखी गढ़ी है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और राखी गढ़ी इस सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से हमने क्या मिला है, एक चबूतरे पर अग्नि वेदिका की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मूर्तियां खोजी गई है उसमें सारी की सारी मूर्तियां मतलब एक देवी की थी, मतलब एक लेडीज की मूर्ति थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मातृत्वात्मक था, यानी कि मातृ प्रधान थे वो। इसके बाद हम बात करते हैं बनावली की। बनावली आज हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी खोज आरएस वशिष्ठ ने 1973 में करी। जो बनावली था ये रंगोई नदी हरियाणा में पड़ता है। जो बनावली से हमें क्या मिले हैं, मिट्टी के बने हुए हल का पत्र, यानी कि यदि पेपर में आए तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला, तो ये हमें बनावली से मिला। मिट्टी के मणके मिले और मछली पकड़ने की बंसी मिली। तो बनावली से हमें क्या क्या मिले, मिट्टी का हल, मिट्टी के मणके, मछली पकड़ने की बंसी। तो कहने का मतलब क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोगों का जो शिकार करने का भी उनका एक शौक होता था इसे। और यहाँ से हमें जौ के साक्ष्य मिले। तो कहने का मतलब क्या है, जो सिंधु सभ्यता के लोगों को जौ की खेती करने का भी ज्ञान था। इसके बाद हम कुणाल की बात करें। कुणाल
इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने 1994 में की। जो कुणाल है ये भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे, हरियाणा में। कुणाल से हमें किस चीज के साक्ष्य मिले? कुणाल से हमें राजा के 2 मुकुट मिले। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है भाई, राजा के 2 मुकुट कहाँ से मिले? कुणाल से मिले। तो ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मेन स्थान थे और जो वहाँ से मिले साक्ष्य थे, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में था। नमस्कार दोस्तों, कल हम आपको बताएंगे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।